दिस इज सीए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। उनको टाइम तो मैनेज करना है बट उनसे टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। तो आज हम लोग ये टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपने टाइम को ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। नंबर 1, ट्रैक योर डेली एक्टिविटी। आप जो भी पूरे दिन में कर रहे हो ना, उसका आपके पास प्रॉपर ट्रैकर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, और 10 बजे सो रहे हो, तो आपके पास मॉर्निंग 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का प्रॉपर ट्रैकर होना चाहिए कि आपने हर एक घंटे क्या क्या करा है। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका पूरा दिन में आप जैसा आपको लग रहा है कि आप 12 घंटे इफेक्टिवली स्टडीज कर रहे हो, बट जब आप ये प्रॉपर ट्रैक अपनी प्रोग्रेस बनाओगे ना, तो आपको समझेगा कि ठीक है कि मैं 12 घंटे नहीं, मैं 6 घंटे ही इफेक्टिव स्टडीज कर रहा हूँ, 6 घंटे तो मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो ब्रेक डाउन करो अपने हर एक एक्टिविटीज को आर वाइज। ठीक है, ताकि आपको पता पड़ेगा आपका टाइम कैसे जा रहा है, कितना इफेक्टिवली आपका टाइम यूज हो रहा है और कितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कितना ऐसी एक्टिविटीज़ में डाल रहे हो जो आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रैकर होना चाहिए। डे एंड पर आप बनाओ और आप देखो, अपने दिन को इवैल्यूएट करो कि आपने पूरे दिन में क्या करा है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ट्रैकर बनेगा तो अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी और बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं थी, और आप उसको बेसिकली एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आपके कोई स्कूल फ्रेंड का कॉल आ गया, ठीक है, आपने उसके साथ घंटों 2 से 3 घंटे बात करी, जो ऑब्वियसली आप अवॉइड कर सकते थे ना। आप उसको बोल सकते थे कि यार मेरी एग्जाम से मैं अभी स्टडीज कर रहा हूँ, मैं फ्री टाइम में कॉल करूंगा। ठीक है। तो आपको 2 घंटे वैसे सेव हो जाते। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है जो आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो अपने स्केड्यूल से। ठीक है। तो वो हो गया। फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आप लोगों को डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर पे रह रहे हो और आपकी मम्मी ने बोला है कि मार्केट में जाकर ये मेरा काम कर दे, ठीक है, और वो काम करने में आपको लग गए, ऑब्वियसली आप मार्केट जाओगे, करोगे, ट्रैवलिंग टाइम अलग से, आपसे 1 से 2 घंटा उधर चला गया। और वही अगर आप अपने सिबलिंग्स को डेलीगेट कर देते, ठीक है, आप अपने भाई या बहन किसी को भी डेलीगेट करके बोल देते कि यार मैं अभी स्टडीज कर रहा हूँ, प्लीज ये मम्मी का काम तू कर ले, तो वहां पे आपके 1 से 2 घंटे सेव हो जाते। तो आप वैसी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, ऐसी एक्टिविटीज जो आप नहीं करोगे कोई और भी करेगा तो चलेगा, यू कैन डेलीगेट टू समवन एल्स। ठीक है, आप वो कर दो, है ना। फिर क्या है, ऐसी एक्टिविटीज जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप स्केड्यूल कर दो कि ऐसा नहीं था ये आज ही करना था, आप उसको 2 दिन या 3 दिन बाद भी स्केड्यूल कर सकते हो। डू दैट। ठीक है। तो इससे आपके पास क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, आपको अपनी पूरी एक्टिविटीज को 4 में डिवाइड करना है। ऐसी एक्टिविटीज जो आप डेलीगेट कर सकते हो, ऐसी एक्टिविटीज जो आप स्केड्यूल कर सकते हो, ऐसी एक्टिविटीज जो आप बेसिकली आपको एलिमिनेट ही करना है। ठीक है। और ऐसी एक्टिविटीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उस पता पड़ा पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे दिए, आपको उसकी जगह 10 घंटे देने उन एक्टिविटीज में, तो आपको पता चलेगा आपका टाइम वेस्ट किधर हो रहा है, और ताकि आप अपने टाइम को और अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं रहेगी अपने टाइम की, तो आप उसको अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आपको अवेयरनेस रहेगी, आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास कोई काम आता है ना, तो आप सोचो कि ऐसा कोई काम है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई काम है जो मेरे लिए अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आई जस्ट स्किप इट। वो आप सोचो, इवैल्यूएट करो, तो ही तो चीजें होगी ना। तो गाइज, अगर आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हो, देन प्लीज चेक आउट माय कोर्स टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स हु ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कशन करा है, जिसमें हम लोग उन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड्स हाउ यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन, how you can manage your time one day before exams, how you can manage your time during writing your exams, जिसमें मैंने मेरी पर्सनल लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करी है,
देखो मेरा सीए फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था बिकॉज मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं खुद फेल हुई थी, मैंने मेरे फेलियर से सीखा, वही सारी लर्निंग्स मैंने इस कोर्स में दी है और मैंने बताया है कि कैसे इफेक्टिवली टाइम मैनेज करके आप अपनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। बस आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, आपको अपने हर एक आवर्स को इफेक्टिवली 200% यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, सेट क्लियर डेडलाइंस। आपके पास हर एक सब्जेक्ट की क्लियर डेडलाइंस होनी चाहिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट कब खत्म करना है और रिविजन्स कब होगा। इन शॉर्ट आपके पास डिटेल प्लानर होना चाहिए। यार देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको स्कूल की एग्जाम्पल दूँ तो जब एग्जाम होती थी तो उससे एक दिन पहले हम लोग कितना अच्छे से स्टडीज़ करते थे, अगर वही स्टडी हम लोग पूरे टाइम करें तो आपको क्या लगता है आपकी रैंक नहीं आ जाएगी? सेम वही चीज़ अप्लाई होती है। जितना आप ज़्यादा डेडलाइन दोगे ना, अगर आपने सोचा है कि आपको एक दिन में ख़त्म करना है, ठीक है, आप वो सोचोगे वही टास्क मुझे एक महीने में करना है, तो हमारा माइंड वैसे ही वर्क करेगा। हमारा माइंड डेडलाइंस में वर्क करता है, डेडलाइंस के टाइम हमारा माइंड इफेक्टिवली अच्छे से वर्क करता है। हम जब उसके पास प्रेशर होता है ना कि उसको एक चीज़ खत्म करनी है, वो रात भर बैठ कर करेगा बट वो खत्म करेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपके पास हर एक टास्क की डिटेल में डेडलाइंस होनी चाहिए कि आपको कब खत्म करना है, रिवीजन कब करना है, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, डिटेल में प्लानर होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो ही आप अच्छे से स्टडीज कर पाओगे, अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अगर आपके पास प्लानर नहीं है, इट मीन्स आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे कि आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। आपको पता ही नहीं है आपका कितना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन इंक्रीज हो जाएगा और आपका कितना ज़्यादा पेंडिंग जो है ना काम रह जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई करिए डिटेल डेडलाइंस देने की हर एक सब्जेक्ट की। सो आप है ना टाइम ब्लॉकिंग भी यूज़ कर सकते हो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6 से 7 का आपका जो भी रूटीन रहता है मॉर्निंग का वो हो जाएगा। 7 क्लॉक से लेकर जो भी 9 या 10 बजे तक आपका फर्स्ट सेशन स्टडी सेशन, फिर एक ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका दूसरा स्टडी सेशन। तो जितना ज़्यादा अपने टाइम को ब्लॉक करते रहोगे ना, मतलब बेसिकली आपको एक प्लानर बनाना है, उसमें आप अपना टाइम ब्लॉक कर लो कि आपको 1 घंटे का इधर रिलैक्सेशन, जो भी आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है, आपको 2 से 3 घंटे स्टडीज़ करनी है, फिर से आधे घंटे का ब्रेक, जो भी लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक। जितना आप ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, टाइम ब्लॉक करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप अच्छे से इफेक्टिवली स्टडीज़ कर पाओगे। तो आप ये चीज़ भी ट्राई करो। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्न टू से नो। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो, आपके फ्रेंड का कॉल आ जाता है नॉर्मल गॉसिप करने के लिए जो भी है, या बोलो उनको कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, मेरी अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन है मेरी स्टडीज़, मैं अभी बात आपसे नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। स्टार्ट सेइंग नो टू द पीपल। सिंपल है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग। अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ करना, एग्जाम्स क्लियर करना, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो बात अलग है, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको बोलो मैं आपको फ्री टाइम में कॉल करूँगी, अभी मैं आपका कॉल पिक नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। कभी कोई मीटअप का प्लान बन रहा है, मत जाओ, स्टार्ट सेइंग नो। बोलो अभी मेरे पास टाइम नहीं है सोशल मीटअप के लिए, कोई कजिन की वेडिंग है, अवॉइड करो, मत जाओ। देखो मैं तो इतना बोलती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइजेशन करो। अगर वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आप मिस ही नहीं करोगे, आपकी बिना शादी नहीं होगी तो बात अलग है, बट जितना हो सके ना आपका 100% फोकस अपनी स्टडीज़ में ही होना चाहिए। बिकॉज वो इवेंट है 1 या 2 दिन का, बट आप वहाँ पर जाओगे, उससे पहले आपकी ड्रेस की परचेजिंग होगी, उसके बाद भी आपका काम अच्छे से, स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो फोकस आने में फिर से टाइम लगेगा। तो एक दिन का इवेंट नहीं होगा ना, वो 4 से 5 दिन आपके पूरे वेस्ट हो जाएगी। आप देखो आपने जो स्केड्यूल बनाया है, आप वो 4 से 5 दिन कर पाओगे क्या सफ़र? ठीक है कर पाओगे तो जाओ, नहीं कर पाओगे तो मत जाओ। आपको प्रायोरिटाइजेशन देना पड़ेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस। सक्सेस ऐसे नहीं आती ना, उसके लिए आपको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट सेइंग नो टू द पीपल, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग थिंग कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।